दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक जीएफटीआई जहां से बीटेक करना हो, कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर, जेईई मेन में थोड़ा कम रैंक है तो भी चलेगा, बट प्लेसमेंट्स डिसेंट फाइन इनफ है। हम बात कर रहे हैं जीजीयू बिलासपुर की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ऑब्वियसली बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जीएफटीआई है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इन्हें 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड किया गया। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 101 से 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का डेटा है जो जीजीयू बिलासपुर ने सबमिट किया एनआरएफ के पास। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, बट सभी ब्रांचेस को मिलाकर। हम बात करें 2024 पासिंग आउट बीटेक बैच की, सभी ब्रांचेस को मिलाकर 2024 पासिंग आउट बीटेक बैच में 428 कैंडिडेट्स थे, 428 जिसमें 275 को प्लेसमेंट मिला एंड 74 ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। अब सिर्फ अगर आप 275 बाई 428 यानी प्लेसमेंट परसेंटेज अगर इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो, ये रफली बनता है 65%। ऑब्वियसली इस 428 में हो सकता है कि भैया कुछ एलिजिबल नहीं रहे होंगे, कुछ को इंटरेस्ट ही नहीं होगा प्लेसमेंट में, तो 65 को आप खींच के 75% तक लेकर जा सकते हो। 70 to 75%। स्टूडेंट्स का भी यही कहना है भैया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर जाते हो तो 70-80% का प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल जाता है। हाँ, कोर ब्रांचेस में धीरे धीरे जाते जाते प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम होता है। कोर ब्रांचेस के अंदर प्लेसमेंट्स थोड़े कम है। कोर ब्रांचेस के अंदर आपको गेट का, पीएसयू का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, इनका कल्चर ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि कोर ब्रांचेस के अंदर गेट का कल्चर अच्छा है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, अब हाँ, जिनको चाहिए भैया गेट का कल्चर का मतलब क्या होता है, पीएसयू, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये सारी चीजें हैं क्या, अगर किसी को चाहिए वीडियो बन जाएगा, कमेंट सेक्शन में बस डिमांड करिए। डिपेंडिंग ऑन किस वीडियो का डिमांड कितना, उस हिसाब से हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आप बस डिमांड शो करिए आपको किस तरीके की वीडियो, किन चीजों की अभी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल अगर हम बात कर ले भैया कि हाईएस्ट पैकेज कभी 12-13 एलपीए गया, कई बार 30-35 एलपीए भी किसी पर्टिकुलर ईयर में चला गया, लेकिन यूजुअली 12-13, 14-15, मैक्स टू मैक्स चलो 18 से 20, तो इस प्रकार के आपके हाईएस्ट पैकेज रहते हो। 40-50 टचिंग वाले हमें भी देखने को नहीं मिले हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो क्योंकि जीएफटीआई है तो पहले जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट होंगे। अब बात कर ले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हर एक जीएफटीआई की तरह जो जोसा सीसेप से मिलता है, क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में हो सकते हो। हम बढ़े अगर कट ऑफ की तरफ, देन आपके सामने जोसा राउंड 6 2025 का जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, 2025 के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं लास्ट राउंड जोसा के, सीसैप के नहीं, जोसा के, क्योंकि सीसैप थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए हम जोसा के राउंड 6 तक ही जाते हैं। यूजुअली किसी भी आप मेरे किसी भी वीडियोज को देखोगे, कोई सी भी काउंसलिंग जिसमें स्पेशल राउंड्स होते हैं, हम स्पेशल राउंड के कट ऑफ्स यूजुअली कंसीडर नहीं करते हैं। जो आपके नॉर्मल राउंड्स होते हैं उसके लास्ट राउंड के कट ऑफ्स हम देखते हैं। बाकी अगर आप बिल्कुल लास्ट राउंड, स्पेशल राउंड को देखोगे, वो आपके लिए सेफ साइड बनाएगा कि चलो ठीक है, अगर इस लास्ट राउंड तक हम कंसीडर करके चल रहे हैं, जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं उसके लास्ट राउंड तक जा रहे हैं, अगर इतना सेफ साइड लेके चल रहे हैं ना, तो फिर बाद में अगर स्पेशल राउंड में कुछ क्लोज होते हैं, वो आपके लिए सेफ्टी ब्रैकेट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 75,104 रैंक पर, सिविल इंजीनियरिंग 1,10,442 रैंक, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 1,18,408 रैंक। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो, कुछ यूनिक ब्रांचेस जैसे एनिमेशन एंड वीएफएक्स जैसे ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, कंसिडरिंग दैट एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से इंस्टीट्यूट में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे एनिमेशन एंड वीएफएक्स जैसे कोर्सेज। फिलहाल इसी प्रकार का कुछ है हमारा जीजीयू बिलासपुर। अब आपको अगर हर ईयर, हर कैटेगरी, हर ब्रांचेस के कट ऑफ चाहिए तो आप जोसा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, देन ट्यूशन फीस, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे 30,000 रुपए पर ईयर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 1,20,000 4 साल का बीटेक फी हो जाएगा सिर्फ पढ़ने का। अफोर्डेबल फी है। हॉस्टल के टर्म्स में जाओगे 12,000 रुपए पर ईयर, यानी कि लगभग आप 50,000 रुपए 4 साल का समझ के चल सकते हैं। मेस फूड आपको 3 से 3,500 रुपए पर मंथ देखने को मिलेगा। इन टोटल अगर 4 साल का पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाते हो
देन 3.5 लाख रुपए तक का एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर बीटेक के रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए हमने शुरू में कहा था भैया कि अगर थोड़ा रैंक कम है, फीस स्ट्रक्चर कम चाहिए, प्लेसमेंट्स डिसेंट फाइन इनफ चाहिए, जीजीयू बिलासपुर को आप कंसिडर कर सकते हो। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय या फिर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हो। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज और हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं। तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अंदर एक सब अर्बन एरिया में 655 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर फैसिलिटीज आपको लगभग हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी डिसेंट फाइन इनफ ही है, लेकिन अगर आप बात करते हो भैया थोड़े बिल्डिंग्स आपको पुराने देखने को मिलेंगे जहां रिनोवेशन की जरूरत है। इसके साथ अगर कुछ मार्केट्स वगैरह ढूंढ रहे हो कुछ शॉपिंग के लिए, देन कैंपस के गेट के बाहर कुछ विलेजेस हैं, उनके आपको कुछ शॉप्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से डेली नीड्स पूरे हो जाएंगे। बट मेन मार्केट अगर विजिट करना हो देन आपके कैंपस से थोड़ा दूर चलते जाओगे, एक अरपा रिवर आएगा, अरपा रिवर को क्रॉस करोगे, सिटी पहुंचोगे। एग्जैक्टली कैंपस से सिटी की दूरी 6 से 7-8 किलोमीटर की बनती है। मॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, अगर आपको विजिट करना हो तो ये आपके पास मॉल्स हैं। इसके अलावा अगर कुछ घूमना फिरना हो देन ये सिटी मॉल 36 के बारे में बात करते हैं, 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे। कनन पेंडरी जू आपको देखने को मिल जाता है, कुछ आपको फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स कुछ प्लान करने हो। कुटाघाट डैम देखने को मिल जाता है 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे। रतनपुर है एक हिस्टोरिकल टाउन 25 किलोमीटर की दूरी पे। यही आपको फेमस महामाया टेम्पल और ओल्ड फोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। रिवर व्यू रोड देखने को मिलता है, तो सिनिक ब्यूटी भी है आपके पास प्रॉपर। बट इसके अलावा कैंपस के अंदर वापस से हम चले तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में हमने बात करी है, लेकिन जब हम बात करते भैया स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब, इवेंट्स एंड फेस्ट्स की, देन यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे भैया होती है चीजें बट बहुत बड़े स्केल पे नहीं होती। डिसेंट फाइन इनफ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो कि बहुत प्रोमिनेंट आपके टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में नहीं आता है, या फिर टॉप 100 में नहीं आता है आपके ऑल ओवर इंडिया, देन आपको बहुत ज़्यादा कल्चर चीज़ें देखने को नहीं मिलती, खासकर जब एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। बड़ी बात यह है कि फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है, प्लेसमेंट जिनको लेने डिसेंट फाइंड ऑफ उनके लिए कुछ प्लेसमेंट्स हो जा रहे हैं। बाकी कोर ब्रांचेस में गेट का कल्चर आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कम रैंक पे, कम कट ऑफ पे आपको एक डिसेंट फाइंड ऑफ पैकेज देखने को मिल जाता है। कैंपस एक डिसेंट ही है, नेचुरल ग्रीनरी हमें लस एंड ग्रीन कैंपस देखने को मिल जाता है। हॉस्टल्स के बारे में बात कर ले देन फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम, धीरे धीरे जाओगे डबल शेयरिंग रूम्स देखने को मिल जाएंगे। सिंगल शेयरिंग थोड़े रेयर है, वो आप हाई स्टडीज वगैरह के लिए देख सकते हो, अगर देखना हो तो फिर सिंगल शेयरिंग उधर है। वरना अब हॉस्टल के नाइट टाइम्स एंड इन टाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। गर्ल्स के लिए रात के 7 से 8 बजे के आसपास, 8 बजे गर्मियों के दिनों में बताया गया, वरना 7 बजे, और कुछ गर्ल्स ने बताया भैया वीकेंड्स पे रात के 6 बजे ही हमारे हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं। तो अगर कुछ इवेंट्स एंड फंक्शंस है, कभी कुछ नाइट आउट्स प्लान करने, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए यही इन टाइम हॉस्टल्स के रात के 10 बजे, और ये जो इन टाइम बोल रहा है इसका मतलब हॉस्टल में इससे पहले पहले आपको लौट आना है। मैथ्स के टर्म्स में थोड़ा बिलो एवरेज ही बताया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, ऊपर से इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है। अब इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स एंड कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्टूडेंट्स जो भी जीजीयू बिलासपुर से देख रहे होंगे वो आपके डाउट्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम कुछ बात कर लेते भैया कनेक्टिविटी की, जैसे हमने कुछ मॉल्स वगैरह, थिएटर्स वगैरह तो बात कर लिए, बट इसके अलावा आपको देखने को मिलता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उसलापुर या उसलपुर, जो भी बोलते होंगे, उसलापुर ही मुझे लग रहा है। उसलापुर रेलवे स्टेशन यूएसएल के नाम से आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे। कुछ एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर कुछ स्टॉप चाहिए, बिलासपुर जंक्शन 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ आवर इंडिया। एंड एयरपोर्ट के बारे में बात कर लो, 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पे बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट देखने को मिलता है। ये आपको कुछ बहुत रीजनल आपको यहाँ से फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी। अगर कुछ मेन प्राइमरी आपको चाहिए तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में देखने को मिलेगा 135 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ से आपको लगभग हर मेजर सिटी के लिए कुछ ना कुछ फ्लाइट्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ सीनिक ब्यूटी वगैरह, कुछ हैंग आउट स्पॉट्स चाहिए देन रिवर अरपा हमने बोल दिया। कोनी विलेज का मार्केट, आपका जो इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है कोनी विलेज में सिचुएटेड, इनके मार्केट्स वगैरह में कहीं घूम फिर सकते हो। शाम का समय है, थोड़ा टहलने निकल गए। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको जस्ट बगल में, इंस्टीट्यूट के बगल में देखने को मिल जाता है, तो एक स्टूडेंट हब आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट जीजीयू बिलासपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपोजर क्या है, मेरे किसी पॉइंट से सहमत असहमत हो, या फिर आपको अपना कोई इंस्टीट्यूट का प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट शेयर करना हो, कमेंट में खुलकर अपने विचारों को लिख सकते हो।
इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।